और इस वीडियो पर आने से पहले आपने कोटक अकाउंट में जीरो बैलेंस खोलने के लिए काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन 90% वीडियोस में आपको जो जानकारी दी गई है वो गलत होगी। अब कोई बोलता है कि जीरो बैलेंस और 811 दोनों अलग है, कोई बोलता है कि कोटक 811 में दो अलग प्रकार के अकाउंट होते हैं, जीरो बैलेंस और नॉन जीरो बैलेंस। कोई बोलता है कि कोटक 811 में तीन अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, पर सच्चाई है क्या और क्यों ये इतनी कंफ्यूजन है? तो टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे। अब देखो, कोटक 811 और कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट दोनों अलग है। जो भी लोग बोल रहे हैं कि कोटक जीरो बैलेंस ही कोटक 811 अकाउंट है, तो वो पूर्णतः गलत है, और अगर आपने इन लोगों की सुन के अकाउंट खुलवा लिया है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल सच्चाई ये है कि कोटक 811 के चार अलग प्रकार के अकाउंट्स हैं। सबसे पहला है कोटक 811 लाइट, दूसरा है कोटक 811 लिमिटेड केवाईसी, तीसरा है कोटक 811 फुल केवाईसी और चौथा है कोटक 811 एच। तो पहले जो मैंने आपको तीन अकाउंट्स बताए, 811 लाइट, 811 लिमिटेड केवाईसी, 811 फुल केवाईसी, ये तीनों जीरो बैलेंस अकाउंट है। और कोटक 811 एच जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसके लिए आपको मिनिमम 10,000 का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। गलती से भी जीरो बैलेंस अकाउंट सोच के कोटक 811 एज में अकाउंट मत खुलवा लेना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने अलग अलग अकाउंट्स बनने की क्या जरूरत थी, एक दो अकाउंट्स काफी नहीं थे, और इतने सारे अकाउंट्स में फर्क क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन सारे अकाउंट्स में काफी ज्यादा फर्क है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने कोटक 811 के सब अकाउंट्स का कंपैरिजन कर दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो पहले तीन अकाउंट्स है 811 लिमिटेड केवाईसी, 811 लाइट और 811 फुल केवाईसी, ये तीनों जीरो बैलेंस अकाउंट है। और जो कोटक 811 एज है, इसमें आपको मिनिमम 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन सब में से जो एकदम बेसिक अकाउंट है वो है कोटक 811 लाइट, जो कि घर बैठे खोला जा सकता है, और उसके लिए आपको आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पैन कार्ड के बेसिस पर एक डिजिटल अकाउंट आप खोल सकते हो। और बाकी जो तीनों अकाउंट्स है उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। कोटक 811 लाइट में आपको एक डिजिटल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और बाकी तीनों अकाउंट्स में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। ऑब्वियसली उसकी फीस भी लगेगी। अब ये जो कोटक 811 लाइट और 811 लिमिटेड केवाईसी है, ये काफी लिमिटेड अकाउंट है, यानी कि इनकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल की है। तो 1 साल के अंदर आपको इनको फुल केवाईसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको जो सेविंग खाता है वो बंद करवा दिया जाएगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना। जैसे कि आप देख रहे हो, कोटक 811 लाइट में आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और लिमिटेड केवाईसी के अंदर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हो 1 साल के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी के जो दो अकाउंट्स है उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोटक 811 लाइट और कोटक 811 लिमिटेड केवाईसी के अंदर आपको काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। जैसे कि आप इसमें से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, आप खाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि IMPS, RTGS वगैरह वगैरह। चेक से भी पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो काफी लोग बताना भूल जाते हैं वो ये है, कोटक 811 सेविंग खाते के अंदर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता। जी हाँ, आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता सेविंग खाते के ऊपर भी। बाकी तीनों अकाउंट्स में आपको नॉर्मल ब्याज मिल जाता है। तो यार इस 811 अकाउंट को खोलने से पहले ना एक बार ठीक से सोच लेना कि खुलवाना है या नहीं। तो यार 811 लाइट और 811 लिमिटेड केवाईसी ये दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छे हैं। यानी कि अगर आपको कोटक का एक्सपीरियंस चाहिए, कोटक को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि ऐप वगैरह कैसा है वगैरह, तो इनके लिए ये एक्सपेरिमेंट अकाउंट अच्छे है। लेकिन अगर आपको एक फुल फ्लेज अकाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको फुल केवाईसी में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई पर्याय नहीं बचता। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे 811 फुल केवाईसी ओपन करना है, और ये सारी प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। अब सबसे पहले आपको कोटक की वेबसाइट पर जाना है और अकाउंट ओपनिंग इनिशिएट करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद इस स्क्रीन पर आपको सबसे पहले अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा, और जो ईमेल आईडी आप डालोगे उस आईडी पे एक ओटीपी आएगा जो डाल के आप ईमेल वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि बैंक आपसे पैन और अपना आधार कार्ड मांगेगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको अपने पैन की सारी डिटेल्स दिखा देगा, और जैसे स्क्रीन पर वो सब दिखा देगा आपको चेक करना है। अगर डिटेल्स सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, और फिर अगले पेज पर आपको वो ओटीपी डालना है। और जैसे आप ओटीपी डालोगे आपका नाम, फोटो, जेंडर सब डिटेल आधार पोर्टल से फेच होकर आपको दिखा देगा। अगले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपने काम के बारे में बताना है, जैसे कि आपकी सालाना तनख्वाह क्या है, आप शादीशुदा हो या नहीं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, माता का नाम, पिता का नाम वगैरह वगैरह। ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि बैंक आपके माता का नाम सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी पूछता है, यानी कि भविष्य में अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाओ तो आप अपनी माता का नाम डाल के अकाउंट दोबारा खोल सकते हो। आपके आधार कार्ड पर जो भी पता होगा बैंक वाले वही कैच कर लेंगे, और केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए भी वही पता आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप सेम पते पर रह रहे हो तो केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए सेम पता आप एनेबल कर सकते हो। या फिर अगर आपको फिजिकल केवाईसी नहीं करवानी है तो आप वीडियो केवाईसी भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको कोटक की ऐप को अपना जो एक्सेस है, लोकेशन का एक्सेस, वो देना पड़ेगा, और इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। केवाईसी करने से पहले आपका 811 लिमिटेड केवाईसी अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, और नॉमिनी की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जैसे कि उसका नाम, उसकी जन्म तारीख, आपका क्या नाता है उस नॉमिनी के साथ, और उस नॉमिनी का पता। दूसरी बात, आपको अपना 6 डिजिट का एमपिन सेट करना होगा। ये वो कोड होता है जो आप कभी भी ऐप ओपन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको इस कोड को डालना होता है, और फिर आपका ऐप खुलेगा। तो इस कोड को नोट डाउन जरूर कर लेना। आप लोग इस अकाउंट को नॉर्मली इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो आखिर में जाके, अंत में जाके आपको इसको फुल केवाईसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप वीडियो केवाईसी
केवाईसी की भी मदद ले सकते हो। अगर आप वीडियो केवाईसी का पर्याय चुनते हो तो आपके पास ये 4 चीजें जरूर होनी चाहिए, नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला है कि आपके पास आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा है आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन होना चाहिए। तीसरा है कि आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। और चौथा है कि आपका जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए, यानी कि जो लाइटिंग वगैरह है वो एकदम ठीक से होनी चाहिए। केवाईसी शुरू करने से पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, पैन कार्ड, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर और सेल्फी। जैसे अपलोड कर दोगे आपकी वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी कोटक के एजेंट के साथ, और पूरी केवाईसी होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो फुल केवाईसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।